12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हर वर्ष सावन माह में निकलने वाली सवारी को लेकर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु अब बाबा महाकाल की सवारी में शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही सावन माह में आने वाली नाग पंचमी पर साल में एक दिन खुलने वाले नाग चंद्रेश्वर मंदिर के भी दर्शन अब श्रद्धालुओं को नहीं मिल पाएंगे। ऑनलाइन ही दर्शन करने की अनुमति मिलेगी। लॉकडाउन के कारण उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर करीब 84 दिनों तक बंद रहा। अब अनलॉक 1 में मंदिर को खोला गया है, लेकिन वह भी सीमित मात्रा में श्रद्धालुओं को दर्शन करने की इजाजत मिल पाई है। लेकिन 6 जुलाई से भगवान शिव का प्रिय माह सावन माह शुरू होने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते थे और बाबा महाकाल के दर्शन करते थे। इसके साथ ही सावन के प्रति सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकलती है, जिसमें भाग लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से उज्जैन पहुंचते थे। लेकिन आज महाकाल मंदिर समिति ने कोरोना वायरस के लगातार मिल रहे संक्रमित मरीजों को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है कि महाकाल मंदिर में निकलने वाली सवारी में इस बार श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ही माना जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही वर्षों पुराने परंपरागत सवारी के रूट को भी बदल दिया गया है। इस बार सवारी महाकाल मंदिर से बड़ा गणेश मंदिर, सिद्धाश्रम होते हुए रामघाट तक पहुंचेगी। वहीं रामघाट पर पूजन के बाद रामानुज कोट होते हुए हरसिद्धि की पाल और फिर महाकाल मंदिर पहुंचेगी। मंदिर समिति की माने तो इस बार श्रद्धालु ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से ही घर बैठे सवारी के दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा सावन माह में ही आने वाली नाग पंचमी पर साल में एक बार खुलने वाला नाग चंद्रेश्वर मंदिर भी इस बार श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुल पाएगा। इस मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक दिन में ही नाग चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करते थे, लेकिन अब वह भी कोरोना वायरस के चलते दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर समिति के अध्यक्ष कलेक्टर उज्जैन ने कहा है कि नाग चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन और सावन माह की सभी सवारियां श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ एक बड़ा निर्णय लिया गया है। श्रावण माह के पहले सोमवार 6 अगस्त से महाकाल मंदिर में दर्शनार्थियों को प्रवेश सुबह 5:30 बजे से शाम को 7 बजे तक मिल पाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार की कांवड़ यात्रा को उज्जैन में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके लिए उज्जैन कलेक्टर सभी जिलों के कलेक्टर को एक पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दे रहे हैं। बड़ा निर्णय सावन माह में महाकाल मंदिर की निकलने वाली सवारी में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के अलावा परंपरागत मार्ग से नहीं निकलेगी सवारी। नया मार्ग निर्धारित किया गया। सबसे पहला तो जो श्रावण मास में दर्शन है मंदिर के, वो उसी भांति जिस तरीके से होते रहे हैं प्री बुकिंग के आधार पर, उसी भांति होते रहेंगे। ये ज़रूर है कि श्रावण मास में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है, इसीलिए हम लोग जो घंटे हैं दर्शन के वो बढ़ाने जा रहे हैं। अब दर्शन का समय पहले जो 8 बजे से लेके शाम तक रहता था, 7 बजे तक रहता था, अब उसको हम सुबह 5:30 बजे से लेके रात के 8 बजे तक हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि MHA की गाइडलाइंस का पालन भी हो जाएगा और अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को हम लोग दर्शन करा सकेंगे। अभी जो 3-4 हज़ार श्रद्धालुओं को हम लोग दर्शन करा रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि इन समयावधि को बढ़ाकर हम लोग लगभग 10,000 श्रद्धालुओं को सावन माह में दर्शन करा पाएंगे। दूसरी जो निर्णय सवारी मार्ग को लेकर हुआ है, चूँकि पारंपरिक जो हमारा सवारी मार्ग है, अगर हम लोग उस का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से जो आम जनता है, जो श्रद्धालु हैं, उनको रोकना मुश्किल होगा। वो लोग सवारी में शामिल होने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पाएगी। और जो परंपराएं रही हैं वो ये दर्शाती है कि इसमें जो हमारा सवारी है उसके मार्ग से अधिक जो रामघाट पर पूजन होता है उसका अधिक महत्व होता है और जो यहाँ पर पूजन होता है उसका अधिक महत्व होता है। इसीलिए हम लोगों ने मार्ग में संशोधन किया है। अभी वर्तमान में महाकाल मंदिर से निकलकर हरसिद्धि चौराहे से जो नरसिंह घाट की तरफ जाने वाला रास्ता है, वहाँ से सिद्धाश्रम होते हुए रामघाट पर सवारी जाएगी और उसके बाद वापस हरसिद्धि पाल से वापस आएगी। ये जो रास्ता है, शुरुआत के 2 या 3 सवारियों के लिए हम लोगों ने फिक्स किया है। आगे अगर हमारी कोरोना की स्थिति जैसी सुधर रही है, अगर हमारे हो सकता है कि एक्टिव पेशेंट्स जो हैं हमारे 0 हो जाएं या हमारा यहाँ पर कोई भी वायरस लोड ना रहे, केवल बाहर से आने वाले इक्का दुक्का लोगों के बीच में रहे, तो हो सकता है कि हम लोग इस पर आगे
पुनर्विचार भी करेंगे, लेकिन शुरुआत के जो 3 सवारियां होंगी उस पर ये नियम लागू होगा। इसके साथ साथ इसमें जो आम जनता और श्रद्धालु हैं उनको जो है मनाही होगी इसमें शामिल होने की। इवन जो मंदिर में भी पूजन होता है उसमें जो परंपरा है, जिसमें कि 20 से 25 लोगों के शामिल होने की परंपरा है, केवल और केवल उसका पालन किया जाएगा। अगर कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि है या फिर कोई मध्य प्रदेश शासन का माननीय मंत्री है या अन्य कोई ऐसे अतिगढ़ है, तो उनको राणो जी की छतरी पर बैठाकर, जो वहाँ पे पूजन होता है रामघाट का, वहाँ पर बैठाकर उनको शामिल करवाया जा सकता है। बाकी जगहों पर केवल और केवल परंपरा का ही पालन होगा, ऐसा सभी लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की। देखिए, बस मारुति की व्यवस्था जैसी यथावत अभी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी, लेकिन चूँकि बस मारुति हमारी थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है सावन में और ख़त्म भी 5 बजे तक हो जाती है, इसीलिए 5:30 बजे से हम लोग जो सामान्य दर्शन है उनको। देखिए, नागपंचमी को लेके एक प्राथमिक चर्चा हुई है। महान जी भी, अखाड़े के महान जी भी हमारे साथ उसमें मौजूद थे और उनके द्वारा भी ये सहमति दी गई है कि इस बार केवल मात्र परंपरा का निर्वहन करते हुए केवल जो पूजन होता है, जिसमें अखाड़े के कुछ लोग पूजन करते हैं, शास्त्रीय लोग पूजन करते हैं, केवल और केवल वो किया जाए और उसके लाइव दर्शन की व्यवस्था, जो श्रद्धालु ऑलरेडी प्री बुकिंग के आधार पर दर्शन के लिए आ रहे हैं, उसकी लाइव दर्शन की व्यवस्था LED वगैरह लगा के करा दी जाए। बाकी जो हम लोग चढ़ाव बनाते हैं, जो सीढ़ियाँ बनाते हैं, उनको इस बार ना बनाया जाए। ये व्यवस्था मात्र केवल इसी वर्ष के लिए रखी जाए। अगले वर्ष से पुनः जो है नागपंचमी पर पुरानी जैसी परिपाटी होती थी उसी के आधार पर